आफ्टर मेकअप लाइक 1 hours later तो वो ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा ऑयली होता है उनमें चेस और नोज बस। वैसे बहुत ज़्यादा ड्राई है, लाइक आप कॉम्बिनेशन ही कह सकते हो। हैवी लैशेस के यूज्ड टू कोई मसला तो नहीं है? नो 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 नो, इट्स फाइन। Are you from? ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ लेकिन हूँ कनाडा से हूँ। Oh, so is it your makeup salon or anything like studio? नहीं, फ्रीलांसर हूँ। ज़्यादातर ट्रैवल होता है। Do you do fashion shoots? Not really. स्टडी करते हो, क्या करते हो? किस Study. स्टडी? Mm. और ये पार्ट टाइम है कि प्रोफेशनल भी है? नहीं, professionally. Is it your first shoot? नहीं, इससे पहले 2 कर चुकी हूँ। In Pakistan? या इन पाकिस्तान। Okay. Bridal? या ब्राइडल।
this is very first time कि मेरा रमज़ान अभी start and I'm not fasting. Obviously एक reason है. I can't. But last year even जितने भी दफ़ा रमज़ान में हमेशा ईद के करीब होता है, like last 10 days. तो उसमें फिर आई वाज लाइक कि चलो सर्विसेज ले लिए, एक्रेलिक्स करवा लिए. इवन दिस टाइम आई वाज थिंकिंग टू डू दिस कि चलो लास्ट डेज में होगा, चलो मैं एक्रेलिक्स करा लूँगी, रोज़ा तो रख नहीं सकते. अब मैंने एक्रेलिक्स कैसे करा सकती हूँ, रोज़ा रखना है. एंड यू नो लाइक वो सलोन वाली भी मुझे ये कह रही है कि आप ना वीक पे ले आए बिकॉज रश हो जाता है, ये हो जाता है. अब मैं कैसे जाऊँ, आई डोंट नो, लाइक विद एक्रेलिक्स और फास्टिंग आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल. सो अभी मुझे वो नेल पेंट का बोला. एक्चुअली मैंने ये रमज़ान में एक्रेलिक्स उतारी हैं, तो मेरे एक्रेलिक्स होती हैं ना, तो लाइक आई डोंट यूज़ नेल पेंट्स. ओके 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 ओके. या मुझे पता होता, मैं मुझे सब फेक नेल्स ही होते हैं, बोली जाती हैं. आई जस्ट कटेड माय नेल्स एंड एज यू कैन सी स्मॉल नेल्स, स्मॉल हैंड्स. अच्छा मोस्टली शूट्स पे होता है कि 6 बजे का टाइम भी हो ना, 7 बजे हो जाता है, तो मैं पहले से पूछूँ यार थोड़ा सो जाऊँ. हम दोनों ही पूरे टाइम के ऊपर से. मैं घर से निकली हूँ 6 बजे. ओके ओके ओके. और मैं आई भी बहुत दूर से हूँ, वो तो खैर करीब ही रहते थे फोटोग्राफर, तो मैं तो खैर वापटा टाउन अच्छा वहाँ से आ रही हूँ. मैं लाइक बिफोर 6 o'clock लाइक 5:45 से ट्राई कर रही थी कि कैब मिल जाए. कैब ही नहीं मिल रही थी मुझे. या आई थॉट टू कॉल माय अंकल, लाइक स्कूल डेज में ही यूज्ड टू ड्रॉप मी. तो मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज़ मुझे ले जाए, आई पे, प्लीज़ मुझे ले जाए. देन ही केम एंड देन आई केम हियर. बस सफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अर्ली मॉर्निंग्स और मिड नाइट्स में ना बहुत लाइक टीवी कमर्शियल्स के शूट्स होते हैं मोस्टली लाइक 2-3 AM पे मेरे को कॉल होता है. तो उसमें तो मैं कहती हूँ या तो मुझे पिक एंड ड्रॉप देना, लाइक लेट नाइट्स तो बिल्कुल कैब नहीं मिलती, या अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलती, या फोग होगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी. चाहे आप अराउंड 11 लाइक रात के 11 हो, सुबह के 11 हो, जितनी मर्जी फोग हो, आपको यहाँ कैब नहीं मिलेगी. तो ये भी हमारे साथ लास्ट सोल फेस्ट पे हुआ था. सोल फेस्ट आई गेस 10:30 और 11 ख़त्म हो गया था. एंड आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा. एग्जैक्टली हम लेक सिटी थे एंड पूरी मतलब फोग से हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे क्या है. और उस दिन हम लोग गाड़ियाँ भी छोड़ के आए थे घर कि आज हम कैब पे आएंगे. हमने नहीं मतलब आना ना सब फ्रेंड्स. एंड जब हमने फोग देखी हमें रिग्रेट हो रहा था गाड़ी क्यों नहीं है. एंड देन किसी की कैब आई थी. और हमने बोला हमारी. हम बैठ के चले गए. और वो जिसकी कैब थी ना वो भी हमारी फ्रेंड थी.
बॉयज ऐसे कर लेते हैं और ये सारी लाइक माय बॉयज डिड दिस एंड दे वर लाइक कोई नहीं, इट्स ओके बाद में पता चला लाइबा की क्या थी। कनाडा में आप कहाँ से हो? टोरंटो से हूँ। आई थिंक सो, शायद टोरंटो का पता होगा। I know. I'm just asking because my friend living in Canada. Nice. Yeah, but she's not from Toronto. Okay. Montreal से कहाँ से? Quebec से? I don't remember actually, उसने मुझे बताया था but I don't know like मुझे कुछ जो मेरे मतलब की चीज़ है वो मुझे याद है। She was saying कि वो जो कनाडा में you know like क्या बोलते हैं उसको यार, स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट होती है ना। सो वहाँ उस स्टेट में आपको समर भी मिलता है, ऑटम भी मिलता है, विंटर भी मिलता है। सो मुझे यहाँ से याद है कि ये वाली स्टेट है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में ऐसे होता है कि सिर्फ विंटर है। वो यहाँ से वैंकूवर होगा फिर। अगर आपको वहाँ पे सब कुछ मिलता है। एग्जैक्टली, वहाँ पे वेदर्स की ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। एंड लाइक शी वाज लाइक कि वी आर लकी, लाइक जो इस स्टेट में रह रहे हैं उनको ये वेदर्स देखने को मिल रहा है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू स्टे उस साइड पे जहाँ पे सिर्फ विंटर है एंड स्नो में वो रह रहे हैं। एंड आई थिंक कि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक ही वेदर में रहना। मोस्टली तो वो ज़्यादातर नोवा स्कोशिया साइड के ऊपर होता है। अगर टोरंटो हो गया, क्यूबेक वगैरह हो गया, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टोरंटो में कितने वेदर्स होते हैं? लाइक समर्स आता है? हाँ, समर होता है वहाँ पे भी। समर के लिए होता है लेकिन होता है। ओके, वेरी शॉर्ट टाइम। लाइक विंटर्स तो लंबा होगा। हाँ, विंटर थोड़ा लंबा होता है। अभी विंटर्स, हाँ अभी स्नो वगैरह वहाँ पे हो रही होगी, इसी वजह से मैं वहाँ से भाग रही थी। हम लोगों को तो बहुत बुरी लगती है। आपको करना पड़ती है, गाड़ी साफ करना पड़ती है, रोड्स खराब होती है। और यहाँ का लोगों का ऑपोजिट है, उनको स्नो बहुत पसंद है। आई लव स्नो। बट मेरे साथ ये होता है कि whenever I went to Sawat और नॉर्दर्न साइड्स पे मुझे कभी स्नो नहीं मिली। I don't know why, I am unlucky. Like मेरे साथ ये होता है। स्नो मिलेगी। Yeah, whenever I went to Sawat, like मुझे ये कहा जाता है वहाँ स्नोफॉल हो रही है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ वहाँ पे इतनी सर्दी होती है। स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गई थी, इट वाज सो कोल्ड देयर एंड आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम। एंड इवन मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, मेरे पाँव फ्रीज हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, एंड पानी भी गर्म नहीं होता वहाँ पे, गैस नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मतलब बहुत वहाँ पे वो जनरेटर्स वगैरह ही होते हैं। एंड वहाँ पे पानी भी पड़े गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉरी। सो मैं जब भी सब आ जाती हूँ एंड जब मैं वहाँ से आती हूँ और मेरे वहाँ से वापस आने के बाद स्नोफॉल हो रही होती है, वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, जब स्नो हो रही होती है ना उस वक्त ठंड नहीं लगती? नहीं लगती क्या? मैंने सिर्फ एक दफ़ा स्नोफॉल देखी है लाइव, सिर्फ एक दफ़ा। I was in Islamabad for the shoot, and after 3-day shoot, we I have my friend, like उस time पे we both are together and we went to Murray for the dinner. Basically वहाँ पे second cup था, उसके साथ होता था bistro, तो वो अब खैर वहाँ से ख़त्म हो गया। एंड हम वहाँ पे डिनर के लिए गए थे बिकॉज लास्ट भी हमने वहाँ से खाया था, तो बहुत अच्छा उनका खाना था। एंड वी थॉट टू विन, लाइक हम वहाँ जाते हैं, वी थॉट टू गो देयर एंड वहाँ का खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ बिस्ट्रो तो ख़त्म हो गया। लेकिन जब वहाँ से हम वापस, और भी ऑप्शन थे रेस्टोरेंट्स के, वो वहीं से हमने खा लिया। एंड देन जब हम वापस आ रहे थे वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। लाइक ये स्नोफॉल नहीं थी कि ब्लॉक्ड हो गई रोड्स एंड आप गुजर नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा, या लाइक अभी स्टार्ट कह सकते हैं। सो सर्दियाँ ही थी और स्नोफॉल हुई थी और मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी थी। मैंने कहा बस यहाँ पे रुक जाओ। मैंने वीडियोस बनाई एंड देन आई एंजॉयड देयर एंड देन आई केम होम। दैट वाज फन, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रॉपर जो स्नो देखी है ना कि रोड्स भी बंद हो, स्नो हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि हमें ज़्यादा स्नो में जाना नहीं चाहिए बिकॉज दैट वाज
डिफिकल्ट टू गो बैक होम बिकॉज वहाँ पे ना स्टक हो जाते हैं लोग। स्पेशली यहाँ का जिस वहाँ पे तो राइट अवे वो आपको क्लीन अप कर देते हैं रोड्स, यहाँ पे आपको बहुत गंदा सिस्टम है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ में सुना 24 आवर्स लग जाते हैं एंड पीपल वर डाइंग इन द कार। लास्ट वो वहाँ पे मेरा ख्याल है वो हुआ था और मरी में शायद हुआ था। you know other people like they are taking advantages के आप रेंट वो जो होटल्स का होता है या मोटल्स का होता है रेंट भी डबल, गाड़ी निकालनी एक्स्ट्रा, गाड़ी तो मूव ही नहीं हो सकती यहाँ पे एक्चुअली लोग ना मैं कहूँगी लाइक समर्स हैं तो समर्स के हिसाब से उनके रेट्स होते हैं, विंटर्स हैं तो विंटर के हिसाब से रेट्स होते हैं। लाइक ठीक है या कुछ स्टफ वगैरह तो नहीं? नो आई एम कंफर्टेबल। तो लाइक यहाँ पे हर चीज में वो अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। ओह यार उनको पता है कितना बेनिफिट मिलेगा। ह्यूमैनिटी नहीं है ना यहाँ पाकिस्तान में। ट्रू कहते कुछ नहीं होता कुछ और है। एग्जैक्टली लाइक अब आप ठीक है इंसान के साथ तो कर ही रहे हो, दे विल नॉट फॉरगिव एनी एनिमल एनीथिंग। लाइक मैं इतने केसेस देखती हूँ एंड मेरा दिल मतलब लाइक आई वाज लाइक कि ये क्यों हो रहा है और मेरा इतना दिल करता है कि मैं इनको मार दूँ जाके। मैं बहुत ज़्यादा पेट लवर हूँ। आई हैव 15 cats। माशाल्लाह। आई हैव मोर देन 15 बट ये है कि अब आने वाली हैं। कुछ की डेथ हो गई लास्ट जो बिल्कुल मेरे दिल के करीब थी। शी गॉट डाई बिकॉज ऑफ हर किडनीज इशू, तो उसको काफी हो गया था। यहाँ पे ट्रीटमेंट पूरा सही देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। डिपेंड्स कि अगर आप अच्छा करवा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग तो बस लाइक खुद सा मेडिकेशन एंड यू नो वो डॉक्टर्स वेट जो होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए खुद से। इनकी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग यू नो। क्योंकि वहाँ पे तो सारा कुछ होता है। कुछ लोगों ने तो लाइक लिटरली लाइक इंश्योरेंस वगैरह ली होती है बिकॉज़ लाइक दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव टू। यहाँ पर तो नहीं ये इंश्योरेंस, आई डोंट थिंक सो यहाँ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है, बट यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पे जाओ ना वहाँ पे लाइक उनके पास प्रॉपर चीज़ें होती हैं जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं वो उनके पास नहीं होता बिकॉज अभी वो मे बी उनका बजट नहीं होता या लाइक वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट या आप अच्छी जगह जाओ तो वहाँ पे प्रॉपर उनके पास फैसिलिटीज होती हैं। मैंने अपनी लाइक जो मेरी कैट है उसकी डेथ हुई है, हर नेम वाज एंजल और लाइक उसके लाइक शी इज एल्डर, शी वाज एल्डर सॉरी एंड शी हैड 4 siblings जो कि मर गए और सिर्फ वही बची थी। एंड लाइक सबको सेम उनको वायरल सबको एक ही हुआ। किटन्स में बहुत सेंसिटिविटी होती है ना तो वो यूजुअली दे कैन नॉट सर्वाइव, सो दैट्स व्हाई लोग किटन्स तो लेते हैं लेकिन वेट यही कहता है कि बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। आई गेस क्या इसकी she was 3 years old. Normally cats की कितनी एज होती है? You know what was saying कि cats की लिमिट होती है 10 to 11 years. Oh, okay. One of my cat, Persian Sami Punch Face, she was died when she was 11-year-old. Yeah, वो बहुत पुरानी थी। One of my friend gifted me and अभी this year, हाँ अभी इस ईयर ही हुआ उसका, उसकी डेथ हुई है। पहले उसकी हुई एंड देन मेरी दूसरी वाली। लाइक उसका तो वी वर ट्राइंग कि कुछ भी नहीं हो, लेकिन बचपन में तो उसको मैंने ठीक कर लिया था। एवरी डे आई वाज क्लीनिंग हर। कभी उसके खुद कॉटन बेड से मैं उसको उसके एयर्स क्लीन कर रही हूँ। कभी होता है यहाँ पे ये होता है कि जब पेट की तबीयत खराब होती है आप उनको शावर नहीं दे सकते। या शावर नहीं देना, उनको फीवर है शावर नहीं देना, उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, सो विच इज़ रॉन्ग। लाइक उनके लिए बहुत डेंजरस होता है, दैट्स व्हाई वी कैन डू दैट। शावर वाला जो प्रोसेस होता है लाइक जैसे ही वो बेटर हो तो आप दे सकते हो, खुद भी दे सकते हो। यहाँ पे फैसिलिटी भी है कि आप दिलवा भी सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ता है स्पेशल सैलून्स वगैरह में कि उनके जो वर्क के क्लिनिक्स होते हैं ना वहाँ पे आपको कर देते हैं शेव एवरीथिंग दे हैव, लाइक क्लीनिंग भी कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग, ग्रूमिंग, एवरीथिंग। दैट्स नाइस। बट दे चार्ज। कितना चार्ज करते हैं? आई डोंट नो, लाइक वी डू लाइक मामा करती हैं
या बट समटाइम्स फॉर शेविंग हमें जाना पड़ता है क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, वो एनेस्थीसिया देते हैं, देन दे डू ऑल द थिंग्स, या बिकॉज ऑब्वियसली वो मूवमेंट होती है तो उनको कट्स लग सकते हैं, सो स्पेशली फॉर मेल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो होता है एग्रेसिव। मेल्स आई डोंट नो उनमें क्या इश्यूज है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, बड़े होके एटीट्यूड आ जाता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, आई डोंट नो, बर्दाश्त नहीं होती उनमें। वो जो हमारी फीमेल्स होते हैं, जिसकी डेथ हुई वो फीमेल थी, अच्छा, दोनों फीमेल्स की डेथ हुई है, वो इतना प्यारा बच्चा था ना, मेरे साथ ही सोती थी, वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड like 2 days I was crying, I was missing her. मैंने उसकी स्टोरीज भी पोस्ट की थी। या मैंने देखी थी पोस्ट हुई भी। Really, you know? या मैंने देखी। Black, brown, white. या। Oh. उसकी डेट भी याद है। अच्छा, कैट भी तो एक्सपेंसिव होती है ना यहाँ पे। Kittens. Like दोनों कैट किटन्स होंगे, like दोनों एक्सपेंसिव किटन्स होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव, या जिनकी एज ज़्यादा हो जाए वो नहीं होते, like people were selling in 5,000 6,000 but kittens each in 15 20 किटन्स की बहुत डिमांड है। यहाँ पे डॉग्स पपीज की बहुत ज़्यादा प्राइसेस आए हैं, या चाहे वो यंग हो चाहे वो बिल्कुल बेबी हो, तो उसकी प्राइसेस, डॉग्स एक्सपेंसिव है यहाँ पे, या डॉग्स यहाँ पे, किटन्स इतना नहीं, किटन्स लाइक एक्सपेंसिव है बट जो उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो उनकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। लेकिन हम लोग लाइक मामा को इतना नहीं पसंद है सेल करना, जब कोई मांगता है तो मामा ऐसे ही दे देती है, ऐसा गिफ्ट दे देती है। या शी वाज लाइक आई डोंट नो इट्स इज इट ओके टू सेल देम, आई डोंट नो, लाइक शी वाज लाइक कि मुझे गिल्ट होता है कि मैंने खुद ही उनको लाइक हर चीज की, एंड इन रिटर्न लाइक जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे सलामियाँ पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने खुद पाल के इनको अपना बिजनेस करके बेच दिया, तो उनको होता है कि ये भी इनके बहुत रेयर लोग ऐसा सोचते हैं कि एनिमल हैव फीलिंग्स। शी वाज लाइक कि जब ये नए घर जाएंगे तो ये अपने ऑनर को ढूंढते होंगे और फिर उनको पता होगा कि दे दिया, हमें घर से निकाल दिया, ये चीज मैं भी सोचती हूँ। वो बोल नहीं सकते बट सोच सकते हैं, सारा कुछ करते हैं, फीलिंग्स में होती है। मेरी जो कैट थी ना जिसकी डेथ हुई है, मैं KFC ला रही हूँ, मैकडॉनल्ड्स ला रही हूँ, कुछ भी ला रही हूँ, उसको पता है कुछ आया है, वो मेरे साथ फ्राइज खाती है, लाइक शी यूज्ड टू ईट फ्राइज, टेंडर पॉप्स, नगेट्स, लेज, कुकीज, ब्राउनीज, लस्सी, अच्छा लस्सी भी, लस्सी, योगर्ट, एवरीथिंग, लाइक सेरेलैक, मीठा उसे बहुत पसंद था, चॉकलेट्स, सो लाइक वो बहुत ज्यादा, पहली दफा सुनी जो कैट इतनी चीज नहीं खाती है, बहुत कुछ खाती है, लेकिन फिर उसको ना स्टोन हो गया किडनी में और फिर डॉक्टर ने कहा इसको ये चीजें नहीं देनी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पसंद था प्रिंस का वो फिंगर्स वाला चॉकलेट का कुछ था, फिंगर कुकी समथिंग लाइक दैट, वो तो बहुत पसंद था, और स्लांटी, बट उसको स्पाइसी नहीं पसंद था, तो वो जो बिल्कुल रेगुलर होता है, या सॉल्टी। ये बॉर्नविटा चॉकलेट शेक्स भी वो पी लेती थी, चाय भी, कॉफी भी। अच्छा, जब वो लाइक उसकी डेथ हो गई थी तो आपने लिटरली उसको बैरी किया था कि क्या किया था? नहीं, हम फेंकते नहीं है। अच्छा, फिर क्या करते हो? उसको बैरी करते हैं। ये मैं पूछ रही हूँ। मेरे जो फादर है ऊपर फ्लावर्स लगाते हैं, लाइक हम लोग नहीं, हमें कोई बाहर से भी मिले तो हम ऐसे ही करते हैं। अभी रिसेंटली लाइक मेरे फादर ने कैट को बचाया एंड उनको कोई कैट दिखे ना तो वो भी वो साइड पे कर देते हैं, हम लोग से नहीं होता। मैं तो बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा केसेस आते हैं मैं नहीं देख पाती, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ स्टोरी वगैरह, उस पर वो इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना कि आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, सेंसिटिव होता है कंटेंट उनका, तो वो पे डिपेंड कि मैं देखती हूँ कभी कभी, बट नीचे कैप्शन पढ़ लेते हैं अच्छा ही हुआ था। और मेरी सिस्टर तो मुझे मत दिखाना, मुझे सारा नींद नहीं आएगी, मुझे मत दिखाना, वो बहुत सेंसिटिव है, उसका ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसको नींद नहीं आती, वो किसी को लड़ते भी देख लेगी उसका ये हो जाएगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। She is very sensitive and very introvert. I'm not camera shy, she is camera shy. कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, वो बोलती नहीं है। Like in front of family, she was okay that time, but in front of strangers, she cannot speak. कुछ लोगों में होता है। I thought कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि यार तुम कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज करो,
अभी थोड़ा थोड़ा शी इज ट्राइंग टू speak like अच्छा अब वो काम कर रही है ना, she is a designer. Oh nice, so she's doing she's like designs भी बना रही है, fashion designer and graphic designer, flexes, campaigns. माशाल्लाह माशाल्लाह. working on it. जॉब्स भी आती हैं बट वो कहती है कि नहीं मैंने अपना करना है, लाइक यू नो लाइक आपको 5 टाइमिंग्स होती है, हर चीज अपना होता है, फिक्स होता है. या उसने अपना सेटअप बनाया हुआ है, रेंट पे उसने एक फ्लैट लिया हुआ है, उसको पूरा ऑफिस बनाया हुआ है. एंड हाँ वो लाइक आफ्टर इफ्तार वो चली जाती है एंड वहाँ पे वो अपने इंटरनेट पीसीज रखे हुए, सिस्टम्स रखे हुए, तो वो फ्रेंड्स जो उसके हैं तो वो भी वहाँ आके काम करते रहते हैं, वो भी करते हैं. कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, कुछ डिजाइनर्स हैं. ओके 3-4 लोगों ने आपस में कर लिया. दैट्स गुड. तो शी इज लाइक कि कोई वो इंटरफेरेंस नहीं होती घर में. चलो होता है ये कर दो, ये कोई बुला रहा है, वो इंटरप्ट होता है. या दैट्स ट्रू. यहाँ पे ज्यादा फोकस हो सकता है. एग्जैक्टली. शी यूज्ड टू से घर में तो कोई काम ही नहीं होता मुझसे, घर में मैं बैठ ही नहीं सकती सुकून से. क्योंकि वो है एक्चुअली मामा की बहुत ज्यादा काम करने वाली बच्ची. अच्छा ये कर दो, ये ला दो, अच्छा मामा अच्छा मामा अच्छा मामा. और मैं ज़्यादातर घर नहीं होती, यू नो लाइक बाहर जाना होता है, मेरे शूट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सो मैं तो यूजुअली बाहर ही होती हूँ. तो वो ज़्यादा घर पे भी रहती है. हाँ तो फिर जब घर के अंदर बचा रहता है तो फिर होता है कि काम भी कर दो, ये कर दो, मेरी हेल्प कर दो. एग्जैक्टली. मैं सिर्फ कुकिंग में बस. एंड लास्ट मैंने कुकिंग लास्ट ईयर की थी लाइक इन अक्टूबर. लेकिन अभी दिस रमजान सहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मेरी होती है. अच्छा बना लेती हो सहरी? या मैं सब कुछ बना लेती हूँ. पराठास, मटन, बीफ, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, इवन बेकिंग भी. सो ये सारी चीज़ें. सॉरी सारी बातें कर ली. हिना. ओके. मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि आपने मेरी स्टोरी देखी है. एक्चुअली मुझे आपका यूजर नेम भी नहीं पता. नो. ये इन्होंने जब मेरे साथ आपकी प्रोफाइल शेयर की थी ना तो तब मैं गाई थी. मुझे तो इन्होंने एक मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके रेफरेंस से किया ना कांटेक्ट. अच्छा. सो शी वाज लाइक कर देना इनका, कोई बात नहीं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. शूट के बाद घर जाके सोके? हाँ जी. लिटरली मेरा ब्राइडल ना होता ना तो मैं वो दूसरा शूट भी कर लेती. अभी मैंने फिर सोचा है उसके बारे में कि मैं उनको कॉल कर दूँ. देन आई वाज लाइक कि नहीं मुझे यहाँ से पहले घर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मुझे शावर लेके चेंज करना पड़ेगा और फिर मैं वहाँ जाऊँगी और फिर सारी चीज़ें होंगी. तो मे भी अब तक उन्होंने मॉडल भी फाइनल कर लियो बिकॉज दे वर सेइंग कि उनको आज ही करना है, तो मे भी कर लियो. मुझे वहाँ पे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी हैं. या आई वाज थिंकिंग टू टेक माय अम्मा बट अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है. ओके. तो मैंने कहा जाने ही देते हैं. क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस फील्ड में थोड़ा सा. हाँ कुछ होते हैं. मैंने देखा पाकिस्तान में तो स्पेशली होते हैं, कनाडा में लाइक यू नो इतना नहीं होता. यहाँ पे जो बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स है ना, आप उनके साथ काम करो, उनको भाई भी बोल दो कि मसला नहीं है. और लिटरली यहाँ पे किसी छोटे फोटोग्राफर को भाई बोलो ना, इसको अगले शूट पे नहीं बुलाना बस. Seriously? Yeah. That's rude. I don't know why. भाई ना बुलाए तो क्या बुलाए? Exactly. क्या बुलाए? सही बुलाए. I don't know why people do this. When I started 4 years back and you know my coordinator was saying कि किसी को भाई मत कहना please. मैंने कहा अच्छा. उसमें आप थोड़ा confused हो जाती हो right? Yeah. मैंने लाइक बीच में ब्रेक लिया था और मेरा लास्ट अकाउंट भी हैक हुआ था. और फिर मैंने उसको रिकवर नहीं किया. मैंने कहा चलो मैं नया बना लूँगी. देन मैंने अपना सारा डेटा आई वाज लाइक एज इन बैकअप मैंने यूएसबी में किया हुआ. उसमें भी बहुत ही ज़्यादा वायरस आ गया एंड देन मेरा सारा डेटा रिकवर ही नहीं हो पाया. Oh shoot. और मेरा अकाउंट भी हैक.
अभी भी मैंने अभी लास्ट वीक मेरा अकाउंट हैक हुआ है, ये वाला भी। अच्छा यार, मैंने देखा बहुत ज्यादा इश्यूज हैं हैक होने के ना। मैं कहती हूँ एक्चुअली मुझे कोई स्ट्रेंजर मैसेज करता, मैं कभी लिंक ओपन ना करती। ही हैक्ड माय फ्रेंड अकाउंट एंड उस बदतमीज ने मुझे बताया भी नहीं। आई डोंट नो कब से उसका हैक है। उसकी डीपी भी लगी हुई है, उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया, उसने उसका नाम भी चेंज नहीं किया। एंड देन ही मैसेज्ड मी, आई डोंट नो ही शी, आई डोंट नो, बट ही मैसेज मी विद द लिंक। एंड एक्चुअली उसने रीजन ही ऐसी बनाई क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसने रिसेंटली मॉडलिंग स्टार्ट की थी। शी जस्ट स्टार्टेड एंड शी वाज सेइंग टू डू लाइक कुछ और चीजें। एंड मुझे उसने मैसेज ऐसा बना के भेजा क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ना उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। एंड हम लोग बड़े न्यू फ्रेंड्स, लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, दैट्स ओके, चलो स्नैपचैट पे भी नहीं ऐड है। सो लाइक वी वर नॉट क्लोज एज मच, बट उसकी बातें बहुत नेचुरल, लाइक होता ना कि मेरे उससे डेली बात हो रही है तो चलो मुझे टेक्सटिंग का आइडिया हो जाता कि इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की टाइपिंग। वो भी मुझे नहीं आइडिया था कि वो कैसी है। सो पहले उसने हाय हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम गुड, लाइक एक होता है पूछना, अच्छा आई एम गुड ओके। तो देन ही वाज लाइक कि मुझे ना फैशन मॉडलिंग के हवाले से ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ये लिंक है, आप यहाँ पे वोटिंग दे दो। ओके, आपने जाके वहाँ पे वोटिंग दे दी और हैक हो गया, राइट? फर्स्ट उसने कहा कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन आप ना इंस्टाग्राम के थ्रू देना। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि मैंने ये सोचा कि यूजुअली अब सब बिजनेस होता है इंस्टाग्राम पे। ओह या, अब तो सब कुछ आ गया है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे, सो आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन, लाइक Ansa is my good friend and nothing like that. Like I don't have any trust issues, so I was like just do it. I did. उसने मेरा अकाउंट वगैरह, मैंने कहा ये क्यों अच्छा मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि अकाउंट और पासवर्ड क्यों मांग रहा है। मैंने वो डाल दिया और वहां पे आ गया सेशन आउट। रात के 3 बज रहे, मेरा इंस्टाग्राम ना खुले, मैंने कहा चलो कोई एरर होगा, कोई ग्लिच होगा इंस्टाग्राम पे, बाहर सफा हो जाता होता है। यस, मैंने अपनी सिस्टर के फोन से किया, सब कुछ किया, बट 1 घंटे के बाद मेरा रोना निकल गया कि दोबारा हैक हो गया। इतनी मेहनत की, सारा कुछ किया। मैंने अब दोस्त को कॉल की जिसके पास उसका नंबर था, एंड उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि हम किसी ग्रुप में भी ऐड थे। मैंने उसे कभी टेक्स्ट ही नहीं किया। एंड आई आस्क्ड हिम कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। अंसा का मैसेज आया था, अंसा से पूछो कि वो अंसा थी। ही वाज लाइक अंसा का तो 3 दिन हो गया अकाउंट हैक है। मैंने कहा लो पक्के गए। तो मैंने कहा मेरा हो गया, कहता है वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हें क्या टेंशन होनी है। तो मैंने कहा मुझे हो रही है, मेरे सारी प्रोफाइल इतनी मुश्किल से दोबारा मेंटेन किया, सब कुछ लगा, भी तो मैंने कितनी चीजें नहीं लगाई और कितने एक्चुअली लाइक एज इन मॉडल के साथ मैं ना इन्फ्लुएंसर भी हूँ। अच्छा। तो मैंने वो भी, आपको मेरी स्टोरी से आइडिया हुआ। सो आई स्टार्टेड दिस, पहले मैंने ही कर रही थी, तो मैंने इसलिए किया। अब मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंटेंट भी बनाओ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट भी बनाते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि चलो थोड़ा फैशन में पोस्ट कर लूँ, देन आई डू इट। तो उसमें भी आपको काम अच्छा आता है, लाइक व्हाई नॉट कि आप 2 काम एक ही पेज पे करो। तो मुझे आजकल ट्रेंड भी है पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लोगों को है कि लाइक क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, लाइक हर चीज का है। इसीलिए मैं अपने घर पे एक सेटअप बनाने लगी हूँ अपने इन्फ्लुएंसिंग के लिए, लाइक फॉर द वीडियोस हियर आई कैन मेक कंटेंट और समथिंग लाइक दैट। तो वो मैंने चीजें ऑर्डर की हैं। एनीवेज मैं रोना शुरू हुई। मेरी सिस्टर, मुझे अस्थमा, मैं पैनिक हो गई, मुझे सांस नहीं कितनी क्या हुआ है। मेरा अकाउंट, मेरा उसने देखा, उसको मेरा अकाउंट शो ना हो, किसी को भी ना हो। एंड हैकर नोज मी वेरी वेल। अच्छा, या आई थिंक एग्जैक्टली ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। उसको मेरी 4 साल पुरानी हिस्ट्री पता है। अच्छा। एंड यू नो लाइक उसको प्रेजेंट का भी पता है। अच्छा। एंड आई थिंक कि उसने जान के उस बंदी को हैक किया। उसको आई डोंट नो, लाइक मे बी ही नोज कोई गैदरिंग का ही हो, क्योंकि उसको पता है कि मेरी अभी अंसा से दोस्ती हुई है, मेरे पास उसका व्हाट्सएप भी नहीं है, तो मुझे अंसा के थ्रू ही मैसेज करना है, यू नो। और उसने अंसा को 3,000 हाँ 3-4,000 उसकी फॉलोइंग थी, वो क्यों हैक करेगा। उसकी तो प्रोफाइल भी नहीं थी अभी, लाइक शी इज टेकिंग सेल्फी अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम लाइक दैट। लाइक आई एम डूइंग वेरी प्रोफेशनल थिंग, लाइक आई एम पोस्टिंग फैशन शूट्स और इस तरह की चीजें। तो ही डिड, एंड यू नो मैंने उसको अपने प्राइवेट अकाउंट, मेरा अकाउंट ना एक्टिव हुआ, मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट से मैसेज किया, आई सेड टू गिव माय अकाउंट बैक। ही वाज लाइक यू हैव टू बी माय गर्लफ्रेंड। ओह माय गॉड।
I liked you so much, you ditched me. मैंने कहा कौन हो तुम? उसने नहीं बताया. He said अपना WhatsApp नंबर दो और अपना Gmail पे कोड चेक करो, मैं तुम्हें अकाउंट दे दूंगा. And then मैंने थैंक गॉड उसको कोई कोड टैप नहीं किया, वरना मेरी Gmail की एक्सेस भी चली वो भी चली जाती है. Yeah, true. So I was like कि एक दफा हो गया दोबारा. And he called me from my Instagram on my private and I talked to him. वो बंदा है जिसको मैं नहीं जानती, मैंने कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी. I don't know वो कैसे जानता है, कैसे है, क्या नहीं है. मतलब एक होता है कि आप किसी से कंटिन्यूसली, मे बी वो उसने दूर से गैदरिंग में मेरी दूर से देखा एंड ही वाज लाइक कि अच्छा ये लड़की अच्छी है एंड आई लाइक हिम, और इनडायरेक्टली कहीं मैंने कुछ कह दिया होगा ठीक है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो मे बी उसने माइंड किया या मे बी उसको लगा हो, क्योंकि एक दोस्त है वो मेरे में इंटरेस्टेड है एंड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बट मे बी उसको उससे जेलसी हुई इसलिए उसने ना बोला हो. सो आई वाज लाइक कि दे दो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे दे देती हूँ. आई लिटरली लाइक सेइंग दिस थिंग्स टू हिम एंड ही वाज लाइक कि नो मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई नीड यू हैव टू बी माय गर्लफ्रेंड. ओह माय गॉड, ऑब्सेशन है, राइट? एग्जैक्टली, यू आर माइन. इस तरह मुझे किसी चीज से गिरते तो मुझसे मिलना होगा. ये वो मैं तो ये कोई साइको है, ये कुछ और ही ना करते, ये हैक कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है. एग्जैक्टली. सो मेरी सिस्टर ने कहा इससे बात करना बंद करो. हमने साइबर क्राइम रिपोर्ट किया ऑनलाइन, लाइक मेल किया. अच्छा, कैसे कर सकते हैं? या मेल तो कर सकते हैं. आई ट्राइड टू कॉल देम बट वो कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया. देन आई चेक्ड ऑनलाइन, उनका ऑफिस भी बंद था. सो आई लाइक sent a mail. So like ID card details and everything, like इस तरह हैक हुआ, सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड किया. I'm a public figure, everything. Anyways, उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि कुछ करो मेरा अकाउंट रिकवर चाहिए मुझे, मेरी मेहनत है. एंड देन एवरीवन वाज सेइंग कि सुबह ही कुछ हो सकता है. मैंने इतने लोगों को, रात के 3 बज रहे हैं, 3-4 बजे, मैं सबको उठा रही हूँ, तब रमजान नहीं था, तो सबको कॉल्स कर रही हूँ, नहीं आप लोगों ने कुछ करना है और मेरे से बात ही नहीं हो रही. फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हो गए, इज़ा वेयर इज योर अकाउंट, इज़ा वेयर इज योर. हमने एक्चुअली क्लाइंट्स के ना मेरे PR पैकेजेस आए हुए थे. अच्छा. अब मैं नया अकाउंट बनाती हूँ, उस पर क्या फायदा उनको, कोई फायदा ही नहीं होना था, यू नो, पैकेजेस की करने का. तो मुझे था कि वो मैं उनको एडवांस ले लिया, मैं क्या बोलूँगी. ट्रू. तो मैं इतना प्रेशर में थी, इतना, मैंने सब कुछ, मैं लिटरली आई वाज थिंकिंग टू सुसाइड दैट टाइम. ओह माय गॉड, नहीं ऐसा. मम्मा ने कहा इससे सब कुछ ले लो, रूम लॉक, और मुझे सुला दिया. मैं उठ के भी मैंने फ्रेश नहीं हुई, मैंने फोन पकड़ा, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया. मुझे एक्चुअली उठते ही मेरा माइंड जो उस टाइम उसी चीज पे था. एंड देन आई रिमेम्बर मेरा दोस्त था, उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसका अकाउंट हैक हुआ था एंड रिकवर्ड हुआ था. उसने स्टोरी डाली थी, वो स्टोरी मुझे याद आई, वो स्टोरी कि उसने किसी की स्टोरी लगाई थी कि इसने मेरा अकाउंट रिकवर किया है. आई कॉल्ड इट, आई सेड मेरा अकाउंट हैक हुआ है. अच्छा. उसको नहीं पता था. मैंने कहा मुझे रिकवर करना. उसने मुझे नंबर भेजा. And you know, the person who recovered my account, he is from fashion industry and he is a professional hacker. Wow. Nobody knows that. And he had so many people like influencer जिनके 2 million followers हैं. And जब मैं उससे बात करी थी, मेरी सांस फूली हुई थी. He was like relax. मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे डिटेल्स आराम से बताइए, 2 घंटे के बाद आपका अकाउंट आपके पास होगा. क्योंकि मुझे याद है एक और थी, वो यहाँ की इकरा कंवल, शायद उसका नाम है. इकरा बहुत इकरा वो डॉक्टर इकरा. हाँ जी. लाइक वो YouTube के ऊपर भी करती है, राइट? उसका मैंने देखा था अकाउंट, उसका हैक हो गया था. तो उनका भी लेकिन जल्दी आ गया था. इसका मतलब अगर हैक होते हैं तो उन लोगों के पास सारे हैकर को हैकर ही पकड़ सकता है. कि किस तरह की है. एग्जैक्टली, लाइक दे नोज एवरीथिंग. लाइक ही आस्क्ड के लिंक को टैप किया आपने तो ये हुआ. मतलब इस तरह की डिटेल्स उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनको फिर वो प्रोसेस शायद डिफरेंट होता है कि अगर लिंक में किया तो ऐसे होगा, कुछ होगा, आई डोंट नो लिंक के थ्रू या और भी कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन लिंक का मुझे पता था. एनीवेज, वेल 2 घंटे के बाद मेरा अकाउंट मेरे पास आया और मैं इतना शुक्र. फिर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं अगर ये ना हुआ, ये वाले हैकर को ट्राई करना, ये वाले हैकर को ट्राई करना. देन दे वर लाइक अच्छा फ्रेंड्स, हमें नहीं पता तुम्हारा ये अकाउंट होना चाहिए, ठीक. मैंने कहा यार तुम लोगों से ज्यादा मुझे टेंशन है. एनीवेज, जब अकाउंट आया तो मुझे सुकून आया. उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, मेरे पास अभी भी इस फोन में स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है
कि हैकर ने काफ़ी लोगों का अकाउंट हैक करके मेरे अकाउंट के साथ लिंक्ड किया हुआ था एंड फेसबुक अकाउंट मेरा रिमूव करके एक्चुअली हमने पहले ट्राई किया कि मेरी मेल पे कोड आ जाए वेरिफिकेशन का ना, सिक्योरिटी अलर्ट आ जाए, उसने मेरी मेल ही रिमूव कर दी थी वहाँ से और अपनी मेल लगाई हुई थी। सिर्फ मेरा जो पुराना कॉन्टेक्ट नंबर था वो था एंड जो कि ब्लॉक्ड था। ओह माय गॉड। एंड मैंने फ्रेंचाइज जाके उसको ऑन करवाया, उसके बाद प्रोसेस हुआ। क्योंकि कोई एक चीज होनी चाहिए थी ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो नंबर तो वो हटा ही नहीं सकता था। उसने मजीद नंबर ऐड किए हुए थे लेकिन वो चीज रिमूव नहीं कर सकता, मेल रिमूव कर दिया था उसने। ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए याद करना फिर ना। मैंने नेक्स्ट टाइम मुझे फिर मैंने जिस फ्रेंड के थ्रू रिकवर करवाया था, फिर उसने मुझे कहा कि व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है और कोई भी पिक्चर आपको किसी अननोन नंबर या किसी भी चीज़ से आती है ना, फर्स्ट आप वो पिक्चर खुद सर्च करके डाउनलोड कर लो, आप खुद से डाउनलोड नहीं करो। कोई आपको लिंक आता है ना, कहते हैं इंस्टाग्राम पे कोई जानने वाला भी भेजे, डोंट ट्रस्ट एनीवन। इंस्टाग्राम के आगे अगर आपको कोई क्लाइंट्स के पेजेस दिखाते हैं ना कि अच्छा उसका पेज दिखाएं, हम पे देखें कैसी प्रोफाइल, तो आप उस पर भी टैप ना करें। आप इवन उसके इंस्टाग्राम के आगे यूजर नेम लिखा होता है लिंक के ऊपर, तो आप वो सर्च कर लो सर्च इंजन में जाके, आप हैक होने से बच जाओगे, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओह या स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर आपको हो तो मैंने कहा मेरी तौबा में कोई लिंक प्रेस करूं। मैंने कहा पहले मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं व्हाट्सएप मंगवा लूंगी ना, तो ये लाइक कि व्हाट्सएप पे भी आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके व्हाट्सएप में सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो सब भी जा सकते हैं। ओह गॉड, मेरी सिस्टर जब से मेरा हैक हुआ उसका हालांकि प्राइवेट है, कोई दोस्त, मैं तो नहीं खोल रही मैं तो नहीं खोल रही, मैंने लिंक नहीं खोलना। तो मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे कोई 400 फॉलोअर्स हैं या व्हाई यू नीड दिस, लाइक शी वाज लाइक नो तुम्हारा हो सकता है, मेरी भी कुछ चैट्स पर्सनल है। मैंने कहा चैट से कुछ भी नहीं होता, इससे तो कुछ भी नहीं होता, अगर आपका पर्सनल है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। वेल एनीवेज, बस कभी भी लिंक टैप नहीं करना। ओ या मुझे बहुत सारे रेगुलर मैसेजेस के ऊपर भी आ रहे हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली जो मैंने चीज की थी ना, मेरा अकाउंट जैसे ही हैक हुआ था, I put story everywhere. I put it like on my WhatsApp, Snapchat, Facebook, even Facebook. My Facebook is private and I don't use Facebook as much. But फिर भी मैंने उस पर डाल दिया कि जो मेरे Instagram पे connected है, like my family and anything like blogger, influencer, जो भी, don't reply any kind of message from my Insta account. क्योंकि so जब भी आप relax होके shower लो and then आप बिल्कुल easy होके सो जाओ, because मुझे लगता है कि shower के बाद आपकी body एंड इवन आपकी स्किन को ना थोड़ा सा वो चाहिए होता है टाइम, तो मैं बिल्कुल समटाइम्स मैं बिल्कुल बेयर फेस, नो यूजिंग एनी केमिकल लाइक मॉइस्चराइजर एनीथिंग, मैं सो जाती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल भी, और मैं इतने मेकअप से भागती हूँ ना अब तो, बिल्कुल इतने ज़्यादा, स्पेशली जब शूट हो ना आपको, आप यूज्ड टू नहीं रह जाते। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम मेकअप करके जाया करो, ये वैसे कितना मेकअप कर करके हम लोग थक जाते हैं। हाँ। या कि दिल नहीं करता आपका मेकअप करने को, फिर होता है कि नेचुरल आपकी स्किन हो। मैं अभी आपके सामने ये जो मैंने लुक किया हुआ था, मैं रात को गई हुई थी एंड यू नो लाइक मैंने सिर्फ टेंट अप्लाई किया, ब्राउज पे मैंने जस्ट स्पूली भेरी और लाइक स्पूली लाइक मस्कारा किया ब्राउज पे, मेरा बिल्कुल शेप करने का नहीं था दिल, एंड लाइक आई जस्ट अप्लाइड, लाइक आई जस्ट कंसील माय आईज एंड देन मस्कारा एंड देन लाइक ब्लश और टिंट, दैट्स इट. Like after applying with serum and moisturizer and primer, I did this thing, and then as it is, मैंने बस like बाल को भी मैं आयरन नहीं करती because as I have long hairs, अभी तो मैंने कटवाए हैं थोड़े से, so मेरे बाल like wavy हैं, so like everyone love my hairs, like normally लोगों के waves नहीं होते, like they have fully like straight या full आपके curls होते हैं, yeah true, but I have like यहाँ से straight, ये देखें waves, yeah. So अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है मेरे लोगों को, लाइक ट्रांजिशन में नहीं हमें ऐसे ही चाहिए। अच्छा यस, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे लाइक क्लिप, ये जो अभी किया ना यही क्लिप करना है मैंने बस, या बन आज से लाइक इट्स बीन लाइक 3 years जब मेरे इतने बाल थे। अच्छा, लॉरियल का शो था, रैम वॉक इन इस्लामाबाद और लाहौर, आई हैव टू परफॉर्म देयर and रैम वॉक थी वहाँ पे, and you know I was not expecting them from them like ये मेरे बाल कट कर देंगे। when I went there I had seen so many girls
like who have like you know who had long hairs, black, full jet black. मेरे तो खैर डाइट थे ना पहले, like कट डाउन हुआ था. एंड मेरी नज़रों के सामने जिनके मेरे से बाल, उस टाइम पे मेरे बाल इतने नहीं थे, थोड़े से लंबे थे, लाइक इधर तक थे थोड़े से ना. तो आप कह लो कि मेरे हिप्स तक आ जाते हैं माशाल्लाह अभी तो, इससे भी थोड़े ऊंचे थे. एंड मैंने मेरी नज़रों के सामने उन्होंने बहुत मज़े से एक लड़की के इतने इतने कर दिए. oh my God. बिल्कुल 1 मिनट में, और वो कुछ बोल भी नहीं रही. मैंने कहा इसको कहते हैं एडवांस लिया हुआ, बोल नहीं सकते. अब मैंने कहा नहीं मेरे नहीं काटेंगे, मेरे नहीं काटेंगे. उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ डाई होगा. तो मेरे नहीं काटे. लॉरियल यू नो इट्स हेयर ब्रांड, तो लाइक डाई होगा, नथिंग लाइक दैट. एंड अच्छे प्रोडक्ट्स थे उनके, लाइक दे केम फ्रॉम दुबई एंड यू नो लाइक इस्लामिक पब्लिक से, वहाँ से कहीं से आए थे, लाइक इंटरनेशनली नहीं आए थे. बट उनका नाम है तारिक ही करके कुछ था, आई शो यू. बहुत अच्छा बंदा था, लाइक ही इज अ जेम एक्चुअली, लाइक by actions, by his behavior I'm very inspired. Like he is so professional and by nature is so good. So जब मैंने लाइक उनका किया एंड जब मेरी बारी आई, मुझे लगा नहीं मुझे सब कहते हैं लॉन्ग हेयर सूट करते हैं, they cut my hair. oh my God. तो सब कुछ कहा नहीं कि क्यों काट रहे हो ये वो? नहीं बोला मैंने. फिर मैंने डाई करवाया एंड देन व्हेन आई सॉ माय सेल्फ आई वाज लाइक कि चलो कुछ डिफरेंट होना चाहिए. मैंने कभी इतने छोटे नहीं करवाए थे, कभी भी नहीं, बिकॉज़ मामा लव माय लॉन्ग हेयर्स, बाबा लव माय लॉन्ग हेयर्स एंड एवरीवन लव्ड इट. सो आई वाज लाइक जस्ट ओके. लाइक जब भी मैंने कट करवाया मैंने इतना करवाया, लाइक शोल्डर तक. फिर मेरी ग्रोथ जल्दी होती है हेयर की. सो जब आई केम बैक होम एंड माय फादर सॉ मी एंड ही वाज लाइक व्हाट हैव यू डन फ्रॉम लाइक them, what they did, where is your hairs, why they did? And I was like, it's okay, it's my job. I have to keep myself calm and you know like I cannot say anything, I have to be quiet and इस तरह की चीजें. मैंने एडवांस लिया था पापा. कहते मेरी बेटी के बाल छोटे कर दिए ये वो, लाइक अब बड़े कैसे होंगे. मैंने कहा हो जाएंगे. सो लाइक it will take like थोड़ा टाइम और इस तरह हो जाएंगे. फिर like everyone love my color. लेकिन कलर बाद में उन्होंने कहा था कि हम चेंज कर देंगे, अगर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट दे वर से कि हम कलर भी चेंज कर देंगे. सो लाइक हमारा काम है. तो या they were so nice to me and everyone, even not me. So they were asking from everyone like if you are not comfortable we'll do it, just perform it and after that हम चेंज कर देंगे, it's okay, it's completely fine. तो उन्होंने कुछ मॉडल्स ने किया था एंड देन मैंने कुछ टाइम रखा था बिकॉज कलर सूट किया था एंड देन आई चेंज्ड. लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद मैंने कुछ टाइम चॉकलेट ब्राउन रखा. बालों को ग्रो करने में कितना टाइम लगा? इट टुक मी आई गेस 3 years. वाओ. और ये बाल है माशाल्लाह, फिर भी अच्छी ग्रोथ है. अगर इतनी अगर छोटे उन्होंने कर दिए थे. बिल्कुल बॉब था ये, इतना था बिल्कुल लाइक इतना. तो मेरे माशाल्लाह अब मेरे बाल, इवन आपको मैं बताऊं मैंने लास्ट कट प्रॉपर कट लिया था नवंबर में. मेरे बाल देख लो. और मैंने कट लिया था एंड अभी भी मुझे सब कह रहे हैं कि बाल बहुत लंबे हो गए हैं. यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना लाइक ये ब्रांड्स के, मेरे बालों को 1 घंटा लगता है स्ट्रेट करने में एंड यू नो अगर कर्लिंग भी करते हैं वो. दे वर लाइक कि यार ये छोटे कर लो प्लीज, बहुत बड़े हैं. मैंने कहा अच्छा आपके चक्कर में बाल छोटे कर लूँ. मुझे लंबे छोटे रख के देख लिए, लंबे बहुत पसंद आते हैं. अगर आपके छोटे हेयर में इस तरह के क्रिम्स बनेंगे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे. आपके फिर लंबे हैं, आपके भी. अच्छा मेरे भी लंबे हैं. या लाइक आई नो कि आपने हाई टेल किया हुआ है लेकिन बिल्कुल बॉब नहीं है ना. नहीं बिल्कुल बॉब में ये इतने हैं. एग्जैक्टली. तो ये बिल्कुल बॉब में ये चीज बहुत बुरी लगेगी. बाल तो बिल्कुल ऐसे हुए होते हैं. इसमें लगेगी. एंड यू नो आपके पास कोई हेयर स्टाइलिंग की ऑप्शन भी नहीं होती एक्सेप्ट स्ट्रेटनिंग. ट्रू. या आप डायसन कर लो या कुछ भी कर लो या ब्लो ड्राई कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है. हमारे पास बहुत ऑप्शन है लॉन्ग हेयर्स. लॉन्ग हेयर्स की बहुत ऑप्शन है. हेयर आ रहा है. कहाँ तक लेके पहुँचे जी? अच्छी रहेगी अभी तक. आप लोग तो बोर हो रहे होंगे. जाहिर है.
Are you going for a smoky look? Literally smoky, kind of. I think you're inspired from a recent look, like from it wasn't party makeup, but I did like I want something. Uस time I wanted something bold or fashion type, so I keeping my look very minimal, but थोड़ा सा bold lips and hairdo. Last I went to my friend wedding. Recent मैंने वही post किया था. Have you seen? Yeah. High tail, like वो braid, not a braid, but there was like वो I don't know क्या बोलते हैं उसको, गोटा something. Oh yeah, gota, yeah. उसको wrapped on my hairs and like heighted में बिल्कुल sleek करके. I love that look. Yeah. So I never done that, but I was just thinking कि चलो कर लेते हैं. So it was my very first look in braid and वो गोटा के साथ. वो थोड़ी different भी हो जाती है. Yeah, with smoky and hairdo, like that was so bold and that was so I was loving my look. Everyone love it. That's good. Yeah. बड़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी मुझे उसकी शादी वैसे. इतनी दूर यहाँ पाकिस्तान में फार्म हाउसेस आर वेरी वेरी फार. बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, राइट? या आई थिंक अब तो बैंक्वेट हॉल कोई भी बुक नहीं करा. अब ज़्यादातर मैंने देखा फार्म हाउस. अब लोगों ने मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जनरेशन में ना ये बैंक्वेट हॉल्स को स्किप करके फार्म हाउसेस होंगे. उसमें आपको इजीली वो चीज़ें भी पड़ जाती हैं, आप इजीली ऑर्डर भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक सो उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें मुझे आई थिंक कि फार्म हाउसेस में डेकोरेशन बहुत मज़े की होती है. आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, लाइक आई लव दैट कि आप फार्म हाउस में रहो एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटीरियर का भी मुझे बहुत है ना, एज एन इंटीरियर डिकोर इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत शौक है, बट आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं. नाउ आई एम ट्राइंग टू डू एक्सपेरिमेंटल थिंग ऑन माई रूम. सो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज है इस चीज़ का. आई वॉज क्रेजी दैट टाइम व्हेन आई वाज मैट्रिक इन मैट्रिक. सो अब तो बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से, बट अभी वो होता है, लड़कियों को होता है लाइक रूम का लाइक फर्नीचर, मेकअप, किचन. इवन व्हेनेवर आई वेंट लाइक कभी ग्रोसरीज करने तो मैं वहाँ चली जाऊँगी कुकिंग वाले पार्ट में. आई चेकिंग, अच्छा ये वाले अच्छी है कटलरी, ये वाली अच्छी है, ये स्पून्स अच्छे हैं. लिटरली यू कैन नॉट बिलीव माई सिस्टर इज ऑपोजिट. यार ये छोड़ दो बस चलो. और मैं उतनी चीज़ें लाइक ममा भी, मैं इस चीज़ में ममा पे हूँ ना, मग्स देख रही हूँ. अच्छा ममा ये मग्स का शौक भी है, मुझे बहुत शौक है. इसी वजह से है. या मग्स देख रही हूँ, मम्मा कहेंगी तुम्हारी वजह से मेरा दिल करने लग जाता है, ले लो. फिर वो मुझे बोलती है कि इसको ही लेके जाना है, बहुत खर्चा करवाती है. कुछ लोग होते हैं ऐसे. मैं लिटरली अभी लास्ट मैं बॉटल लेने गई थी अपने लिए. एज यू कैन सी मेरा वाटर इनटेक बहुत कम है, तो मेरे पास कोई बॉटल नहीं है. बट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग टू बाय अ गुड बॉटल फॉर मी. बॉटल तो नहीं मिली. आई बॉट ग्लासेस, प्लेट्स and like mugs for my home. And जब मैं घर गई मम्मा कहती ये सब के लिए आई हो. मैंने कहा मम्मा ये for the kitchen. मुझे एक्चुअली मैंने एक बॉटल देखी है, that was so colorful and थोड़ा सा साइज में भी बिग थी. I don't know वो कहाँ से मिलेगी. उन्होंने कोई ऑनलाइन मंगवाई थी. मैंने किसी क्लाइंट की like I went to salon and उधर वहाँ पे एक क्लाइंट था and she was drinking water that time and I loved her bottle and I was like यार इतनी प्यारी है. मैंने मनीसो देखा, मैंने हर जगह देखा, मुझे नहीं मिला. मैंने स्टोर्स में देखा. पूछ लेते आप उससे कि कहाँ से बाय की है. नहीं ना लिया मैंने. हाँ अभी मैं माइक्रो ब्लेडिंग करा लूँगी इंशाल्लाह. एज आई नो माइक्रो ब्लेडिंग नो एक्चुअली ना क्लाइंट डिमांड करता है थिक ब्राउज. सो आई वाज थिंकिंग टू डू दिस ऑन माय ब्राउज. लाइक उसमें फिर आपको अगर आप कहीं जा भी रहे हो ना तो आपको शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी. वो टैटूज होते हैं बेसिकली. सो आई लाइक कीप देम थिक. सो बहुत ज़्यादा अब वो दिन का फैशन तो रहा ही नहीं. हाँ लाइक जो हाउस वाइफ्स हैं जो बिल्कुल घर में रहती हैं उनको कोई नहीं होता. लेकिन यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे बुशेस ब्राउज बहुत चली हुई हैं, लेकिन ब्रांड्स में लॉन में तो बहुत ज़्यादा इन हुई हैं, स्पेशली मॉडल्स में कि बहुत ज़्यादा. एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. क्योंकि रेगुलर लाइफ के अंदर दे डोंट लाइक इट, बट इस शूट्स वगैरह के अंदर इन चीज़ों में लाइक वो अच्छी लगती है उनको. इवन माउंटेन मुझे अच्छा लगता है शूट. दैट इज माउंटेन ना आई गेस.
ये Sephora का है, मुझे पता No, 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 no. I'm talking about my shape. That is mountain, right? तो mountain suits me. मैं बस लेंथ कम रखती हूँ, कुछ लोग यहाँ तक रखते हैं. मुझे वो नहीं पसंद, मुझे होता है कि नेचुरल हो, थोड़ा फिल अप हो, that's it like. हाँ, मैं अभी इसको भी छोटा कर दूंगी घर जाके ना. माइक्रो ब्लेडिंग में ब्राउज बनाने की जरूरत रहती है, लाइक शेपिंग, लाइक वो थ्रेड वगैरह. आई थिंक सो आपको करनी पड़ेगी अगर आपकी बहुत ज्यादा उसमें है. अगर आपकी है, जिससे मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा है. मेरी ग्रोथ है तो फिर पूछ. आपके भी थिक है ना? मेरी बहुत ज्यादा थिक है. मेरे जब बिल्कुल आईब्रोज नहीं हुए थे, मेरे यहाँ तक थे ब्राउज. और मैं मैट्रिक में थी और मम्मा करवाने नहीं देती थी, मम्मा सो रही थी, मैं चुपके करवाई थी. वो यही होता है, मेरे भी बहुत ज्यादा थी. इनफैक्ट मैंने सोचा कि कनाडा से करवाने से बेहतर मैं यहाँ पे आके अच्छी शेप हो जाएगी तो मैं यहाँ से आके करवा दूँगी. कनाडा में नहीं होता? होते हैं लेकिन वहाँ पे शेप्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं बनाती जिससे हम लोग की थिक आईब्रो होती है. तो मुझे होता है कि लाइक कोई अच्छी शेप हो. हाँ, तो यहाँ पे आके मैंने उससे करवा कर की तो उसने भी नहीं अच्छी मेरी. यहाँ पे ना एक्चुअली ये होता है कि अगर आप एक सैलून से सर्विस ले रहे हो ना तो आप एक ही रखो फॉर द ब्राउ स्पेशली. लेकिन मेरा सेपरेट है, हेयर के लिए सेपरेट है, स्किन के लिए सेपरेट है और वैक्सिंग के लिए सेपरेट है. मुझे हर किसी की हर चीज पसंद नहीं आती, लेकिन ब्राउज एक ही रखती हूँ मैं. ब्राउज लाइक अगर आप चलो हेयर पे फिर आप कभी कभी कहते हैं ना चलता है, ब्राउज आपको उसी टाइम रिजल्ट मिलना होता है. ब्राउज पे और रिस्क नहीं ले सकते. और करने वाली भी वही बंदी होनी चाहिए, एक ही बंदी होनी चाहिए. उसको पता लग जाता है कि आपके ब्राउज की शेप ये है, यही रखनी है. बाद सब वो बंदी होती है, बाद सब भाग जाती है, लाइक होती नहीं है, तो वो भी बड़ा इशू हो जाता है. तो फिर मैंने वैक्स स्ट्रिप्स रखी हुई है. अच्छा, मुझे मैं नहीं वो कर सकती वैक्स. आई डोंट नो क्यों, पता नहीं. मुझे लगता है कि दर्द भी तो होती है. नहीं होती फेस पे तो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती. फेस के ऊपर तो मेरा लेजर है ना, उसके ऊपर तो फेस के ऊपर नहीं. मैं आईब्रो की बात, आईब्रो पे ऑब्वियसली आईब्रो फेस पे है. हां, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पसंद. मुझे थ्रेड से थोड़ी सी मेरी वैसे होती है. थ्रेड से मैं ओके विद थ्रेड, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब वो वैक्स करती है ना वो स्किन उतार देती है. मुझे ऐसा लगता है थ्रेड पे यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होता है. नहीं, यहाँ से मेरी स्किन उतार देती है. आई डोंट नो क्यों. आप फिर हॉट वैक्स यूज करते होगे ना? व्हाई यू आर यूजिंग लाइक हॉट वैक्स, लाइक वो जो नॉर्मल स्ट्रिप्स मिलती हैं फेस की, वीट की फेस वैक्स वाली, आप वो यूज करें. मैं अपनी तो करती हूँ, जो वो भी करती हैं प्रोवाइड, मैं वो इसी को वैसे फेस वैक्स जो होती है ना वो हॉट वैक्स नहीं होती बेसिकली. वो होती ही फेस के लिए, जो कि बिना लाइक उसके, यार वो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो वो क्या, मेरे जिससे वो ऐसे करते हैं स्ट्रिप्स. हाँ, जो उनका मटेरियल अप्लाई करके देन दे डैब्ड इट एंड देन यू नो. मुझे नहीं पता. मुझे लास्ट टाइम व्हाइट कलर का वो जैसे वैक्स करते हैं वो स्ट्रिप्स ही होंगी ना. तो एक होता है स्ट्रिप के ऊपर अप्लाई नहीं होता, पहले फेस पे अप्लाई होता है, तो वो फिर स्ट्रिप करते हैं और फिर उससे कर खींचते हैं. ठीक है. जो दूसरी फेस वैक्स होती है ना उसमें स्ट्रिप्स यूज ही नहीं होती. अच्छा. हाँ, मैंने क्या कहा, मुझे याद नहीं. मैंने लास्ट टाइम फेस वैक्स में यूज नहीं होती फेस वैक्स. और सेकंड उसमें हॉट वैक्स को गर्म नहीं करते. तो लाइक कुछ होती हैं बिना गरम किए हो जाती हैं, कुछ होती हैं कि गरम होती है लेकिन वो लगाते हैं ना तो उसको वो हाथ से ऐसे खींचते हैं, स्ट्रिप्स नहीं लगती उसमें. ओके, मुझे समझ में आ गई है. वो मेरी अक्सर सिस्टर यूज करती है. लेकिन वो होती सिर्फ फेस के लिए. अच्छा, वो सिर्फ फेस के लिए होती है. वो सिर्फ फेस के लिए होती है. मेंशन होता है प्रोडक्ट पे कि ये फेस के लिए. लेकिन आप वैक्स भी अपना स्किन के अकॉर्डिंग लो. लाइक उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कॉम्बिनेशन के लिए. ये वाली वैक्स है. दूसरा फोन कितना चार्ज हुआ है?
वापडा शिफ्ट हो गई। उसके बाद भी अच्छा है। मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा क्यों? यस, उनको जोहर टाउन पसंद है कि सरनाबाद? जोहर टाउन। जोहर टाउन में देखा रौनक ज्यादा है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई शी जस्ट हेट वापडा टाउन, बिकॉज वहाँ पे कहती है वहाँ पे लोग घर से निकलते ही नहीं है। शी वाज लाइक कि वहाँ कोई बात ही नहीं करता। मतलब होते हैं नेचर ऐसे होते हैं ना। मम्मा को अब वी आर ऑन रेंट ना अभी, तो शी वाज लाइक कि मैं कभी भी उधर रेंट पे ना जाऊँ दोबारा। वहाँ पे वैसे हम पहले रेंट पे नहीं थे, हमने घर लिया